राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको मकर संक्रांति का महत्व और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर होता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। वैसे संक्रांति हर माह होती है, किंतु कर्क और मकर राशियों पर सूर्य के आने से विशेष महत्व होता है। यह संक्रमण क्रिया 6 माह के अंतर से होती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण स्थित रहने पर दिन बड़े और रातें छोटी होती है। सूर्य दक्षिणायन रहने पर रात्रि बड़ी और दिन छोटे होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति हमेशा 14 और 15 जनवरी को ही होती है। इस दिन गंगा स्नान करने का और ब्राह्मणों को दान करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। मकर संक्रांति की कुछ पौराणिक कथाएं हैं, वो इस प्रकार है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंधों को मनाने के लिए और मतभेदों को मजबूत करने के लिए मकर संक्रांति का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाता है तो उनके बीच के संघर्ष हल हो जाते हैं और सकारात्मक खुशी और ऊर्जा और समृद्धि के साथ उनके मतभेद खत्म हो जाते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक कथा भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई है। उन्हें यह वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वे बाणों की सज्जा पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आंखें बंद की। इस तरह उन्हें इस दिन विशेष दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। एक अन्य धार्मिक कथा के अनुसार इस दिन मां गंगा स्वर्ग के अवतरित होकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी और धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों को तर्पण दिया था। इसीलिए इस दिन गंगा सागर स्नान करने वाले को अक्षय फल मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखा था। इस दिन व्रत रखने के कारण ही उन्हें श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति हुई थी। इस दिन व्रत रखने के कारण ही श्री कृष्ण भगवान उनके घर अवतरित हुए थे। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ और तिल से बनी पपड़ी गजक महिलाओं को बांटती हैं। ऐसा कहते हैं कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसीलिए इसका प्रयोग पापों से नाश और मुक्ति के लिए किया जाता है। इस दिन तिल से पितरों को तर्पण देने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से और साथ ही तिल दान करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। तो इस तरह मैंने आज आपको मकर संक्रांति की कुछ पौराणिक कथाएं सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।